तो इन दिस प्रॉब्लम क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक पर्सन जो है उसका 4 डिजिट का एटीएम पिन कोड है और वो ये भूल गया, ठीक है, पर उसको इसमें से कुछ बातें याद है। क्या बातें याद है? ये बोल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट था उसके पिन कोड का वो 7 था, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर जो था वो 7 था, मतलब 7321 कुछ इस तरह का रहा होगा अभी तक की कंडीशन के हिसाब से, कि जो सबसे बड़ा जो है उसमें डिजिट 7 हो सकता है, मतलब कि उसके पिन में 8 9 इस तरह के नंबर डिजिट्स नहीं आएंगे, ठीक है ये बात। and the sum of the first two digit is equal to the sum of the last two digit। पहले टू डिजिट मान लो 7 और 2 हो गए, तो लास्ट टू डिजिट का सम भी 9 होना पड़ेगा। तो इस तरह का दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केस। तो बोल रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट कोड इज, ठीक है, मतलब टोटल क्या पॉसिबिलिटी है वो हमें देखना है। वी कैन से कि अगर जो उसके जो दो डिजिट का जो सम है वो अगर हमने बोला कि 7 है, मिनिमम तो 7 ही हो सकता है, 7 से छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक डिजिट जो है वो 7 है ये बोल रहा है, और जो 7 है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है। यहाँ से दो बातें बताया उसने कि एक तो उसके पिन कोड में 7 है और जो 7 है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सम 7 होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? तो सपोज करो हमने 7 और 0 लिया, दो डिजिट, तो बाकी के जो दो डिजिट होंगे वो क्या हो सकते हैं जिनका सम 7 हो। तो लेट से वो हो गए हमारे पास में 2 और 5। तो अगर इस तरह का अगर अपने पास में अरेंजमेंट है तो अब हम ये समझते हैं कि इससे कितने पिन जनरेट हो सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके। 7025 इन्हीं डिजिट्स को यूज करके कितने बन सकते हैं तो अपन काउंट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों डिजिट हैं ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये दोनों डिजिट जो है वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, और ये दोनों जो बबल हैं वो आपस में अरेंज हो सकते हैं। एक बार लिख के देखते हैं। हमने जो पहला पिन बनाया वो बनाया 7025। फिर हमने क्या किया, 2 और 5 आपस में अरेंज हो सकता है तो हमने 2 और 5 को आपस में अरेंज कर दिया, तो ये बन गया 5 2, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब 2 5 और 7 0 भी जो है अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, तो हमने लिख दिया भाई 2 5 7 0। सिमिलरली 5 2 और 7 0 भी अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये बन गया हमारे पास में 5 2 7 0। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टू डिजिट का सम है और लास्ट टू डिजिट का सम है वो सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। सम ऑफ द फर्स्ट टू डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ द लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हम और क्या बना सकते हैं, इस 7 0 को हम क्या 07 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 0725, फिर हम लिख सकते हैं 0752, ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2507 और 5207। तो इन चार डिजिट को यूज करके मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दो पेयर को यूज करके जो पिन जनरेट हुए वो कितने हो गए हमारे पास में 8। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। सो देयर आर 8 डिफरेंट पिन कोड्स जो कि इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जिसमें कि ग्रेटेस्ट डिजिट 7 है, सम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट टू डिजिट्स है, और सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, डिजिट्स आर डिफरेंट, ये भी एक कंडीशन हमको गिवन है, ठीक है। सम ऑफ द लास्ट टू डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट, ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बोल सकते हैं कि इस तरह के जो पेयर बने उस पेयर से हमारे पास में 8 पिन जनरेट हो रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसा क्यों हो रहा है अगर हम इसको देखें तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि 7 और 0 आपस में अरेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7 0 को हम 07 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज। 2 और 5 के आपस में अरेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो वो हो गया 2 फैक्टोरियल बेस से। और ये जो बबल 2 है और ये जो बबल 1 है, क्या ये आपस में अपनी पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो उसका भी 2 फैक्टोरियल बेस। सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 8। तो अगर हम ये पेयर काउंट कर लें कि कितने
पेयर इस तरह के, कितने बबल इस तरह के हम बना सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग, हर एक बबल के करस्पॉन्डिंग वी हैव 8 डिफरेंट एटीएम पिन कोड्स। आई होप अभी तक ये क्लियर है। तो अब देख लेते हैं। सो नाउ फर्स्ट केस जब हमने लिया होगा सम 7, ये तो हमने वन ऑफ द एग्जाम्पल, दिस इज ओनली वन ऑफ द एग्जाम्पल। सम 7 के लिए अगर हमने 7 0 चूज किया, उसके साथ हमने बाकी के जो 2 डिजिट हैं वो 2 5 लिए, ठीक है, या फिर हमने जो 2 डिजिट लिए वो 6 1 लिए, और हमने जो 2 डिजिट लिए वो लिए हमने 3 और 4, ठीक है। इनका आपस का अरेंजमेंट ऑलरेडी इसमें काउंट हो रहा है, ये जो 8 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने 6 1 ले लिया तो 1 6 अपने आप काउंट हो जाएगा, 3 4 ले लिया तो 4 3 अपने आप काउंट हो जाएगा। तो अब इस तरह की जो ईच पेयर है, तो 7 0 जब 2 5 के साथ होगा तो 8 केसेस होंगे, ठीक है। फिर जब 7 0 6 1 के साथ होगा तो 8 केसेस होंगे, और जब फिर 7 0 3 4 के साथ होगा तो 8 केसेस होंगे। तो इस सिनेरियो में जब सम 7 है तो हमारे पास में जो टोटल केसेस आ गए वो आ गए 24। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू, फ्रॉम यहाँ से हमको क्या मिल रहा है 24। अब जब हमने सम 8 के लिए चेक किया तो 7 के साथ अगर हमने 1 लिया तो बाकी क्या आ सकता है, जिसमें कि सम जो है वो 7 8 रहे, तो 6 2 लिया होगा हमने, फिर 5 3 लिया होगा। 4 4 अलाउड नहीं है। 4 4 क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि हमें सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट चाहिए, ये एक कंडीशन है, ठीक है। सो नाउ वी कैन से जब 7 1 6 2 के साथ आया होगा और जब 7 1 5 3 के साथ आया होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग 8 और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग भी 8। सो 8 प्लस 8 कितना आ गया हमारे पास में 16। So in this case, we are getting 16 different ATM पिन कोड्स। अब सम 9 ले लेते हैं, तो सम 9 लेने पर हमने 7 2 के साथ में लिया होगा 6 3 5 4। 8 1 हम नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो 7 है, तो 8 तो नहीं आ सकता है, ये बात क्लियर है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास में कितने केस हो जाएंगे 16। फिर सम 10 अगर हम चूज किया तो 7 के साथ 3 लिया, तो अब बाकी क्या हो सकता है 6 4 हो सकता है, क्या 5 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि डिजिट्स कैसे चाहिए हमको डिफरेंट। तो यहां से हमारे पास में 8 जो है पिन कोड्स आएंगे। सम 11 लिया तो 7 के साथ हमने 4 लिया, और यहाँ पे लिया हमने 6 और 5, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 8 3 नहीं ले सकते हैं, 9 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो सकता है पिन में 7। सो 8। अब अगर हमने सम 12 लिया तो यहाँ तो 7 5 आ जाएगा, लेकिन अब सम 12 बनाने के लिए अगर हम 6 और 6 चूज करेंगे तो नहीं चूज कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स डिफरेंट नहीं हुए। और अगर हम 8 4 लेंगे तो हम 8 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 7 जो है वो ग्रेटेस्ट होगा। तो अब सम जो है वो 11 से आगे हम लेंगे ही नहीं। तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास में जो ये सारे केसेस हैं इनका जो सम होगा दैट इज आवर आंसर। सो रिक्वायर्ड आंसर इज सम ऑफ ऑल दिस। सो 24 plus 16 plus 16 plus 16, so that is 48. So answer is 72. So we are getting answer 72. So maximum number of tries needed 72, we can say. So we can say this is a moderate problem due to कंडीशंस को ध्यान में रख के हमको सॉल्व करना है और अरेंजमेंट वगैरह देखना है। उस वजह से हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ मॉडरेट प्रॉब्लम आस्क्ड बाय जेईई मेंस।